प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर डेप्यूटी चेयरमैन मोंटेक सिंह आहलूवालिया इस वक्त हमारे साथ है और उनसे हम तमाम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज वो जयपुर आए हैं, क्या कुछ हो रहा है देश में, आर्थिक जो बातें हैं वो हम उनसे करेंगे। साथ ही सबसे पहली बात हम उनसे करेंगे जिस पर लगातार जो बात आ रही थी राजस्थान में कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लेकर के सर ने एक बयान दिया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उससे देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर, क्योंकि एक और राज्य कर्मचारी है, दूसरी तरफ सरकारें हैं और आज देश ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के दो धड़ों में बंट चुका है। नहीं, मैंने राजस्थान के बारे में तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन एक पॉइंट पे मुझे पूछा गया था कि मेरी क्या व्यू है। अब देखिए, जो न्यू पेंशन स्कीम जब इंट्रोड्यूस हुई थी, पहले वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट ने उसकी फर्स्ट स्टेप ली थी और फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए जब मनमोहन सिंह जी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे न्यू पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट हो गई थी मेरे ख्याल 2004। और उस वक़्त ये काफ़ी डिस्कस हुआ था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जिसमें स्टेट पूरी लायबिलिटी ले लेती है, ओपन एंडेड, जिसे कहते हैं पे एज यू गो, ये बहुत एक्सपेंसिव है और इसमें ओवर टाइम बर्डन बढ़ेगा। और इसको काफ़ी डिस्कस किया था, इसीलिए जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी चेंज कर दिया और मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स ने चेंज किया। अब कई स्टेट गवर्नमेंट्स इस पोजीशन को रिव्यू कर रही हैं। रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो भी करें उनको ये केयरफुली कैलकुलेट करना चाहिए कि इसकी एडिशनल कॉस्ट कितनी होगी और कौन बेयर करेगा। सर, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की यदि हम बात करें तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं देश और राज्यों की अर्थव्यवस्था पर? देखिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट खाली ये है, जो प्रेजेंट स्कीम है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट पे करती है वो भी नोन है, और जो इंडिविजुअल खुद कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी सेविंग्स वो भी नोन है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पेमेंट है वो साल बाय साल चलती रहती है। और जब पेंशनर रिटायर हो जाता है तो उसकी जो अक्यूमुलेटेड सेविंग्स है वो पेंशन्स को पे करती हैं। ठीक है, अगर आप ओपन एंडेड रख दें कि देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन, हम खाली पे करेंगे एट द एंड, तो स्टेट पे बर्डन एंड पे बहुत बढ़ जाएगा। अब ये डिफरेंट स्टेट्स में भी इन अ डिफरेंट पोजीशन। अगर स्टेट की रेवेन्यू अच्छी है, फिस्कल डेफिसिट नहीं प्रॉब्लम में है, ग्रोथ हाई है, परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स बहुत छोटे हैं, तो उसको एक काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर स्टेट डेफिसिट हाई है, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कम है, तो ये बर्डन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि हु पेज फॉर दिस। तो इसको या तो आप कह सकते हो फ्यूचर टैक्स पेयर्स पे करेंगे, या आप कह सकते हो कि फ्यूचर सरकार के पास कम पैसा होगा तो वो जो दूसरी प्रोग्राम्स हैं उनको घटाएगी इन ऑर्डर टू एडजस्ट दिस वन। सर स्टेट नथिंग, नो अदर ऑल्टरनेटिव। सर, स्टेट डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं तो राज्यों में यदि इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कैसे आए, राज्यों की इनकम जो है वो कैसे बढ़े, उसके लिए क्या प्रयास स्टेट गवर्नमेंट्स को करने चाहिए? ये 2 सेकेंड की आंसर नहीं मैं दे सकता हूँ। ये तो दिस इज ऑल वेल नोन। स्टेट्स को अपनी जो फिस्कल पोजीशन है उसको मजबूत करना है, कैसे करना है ये बड़ी डिटेल की बात है। सर, क्या नए राज्य बनाने की देश में ज़रूरत है ताकि जो राज्यों की मेरे ख्याल में बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो राज्य हैं बहुत बड़े हैं। सर, एक आखिरी सवाल, एक हमारे देश में एक परंपरा चल गई है कि मुफ्त की जो पॉलिसीज़ हैं, मुफ्त में बिजली देना और तमाम इन चीज़ों का कितना असर आप देखते हैं कि राज्यों पर उसका पड़ सकता है? ये मुझे लगता है कि पोटेंशियली डेंजरस है। देखिए, हर एक सरकार जो है कुछ सब्सिडीज़ रखती है, इम्प्लीमेंट करती है, इंडिया में नहीं सब देश में, लेकिन जो भी सब्सिडी देनी है इट शुड बी विद इन योर मीन्स। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप ठीक टारगेट कर सकते हो तो बेशक दो। अगर सब्सिडीज बढ़ा रहे हैं और इन द एंड उसको पे नहीं कर सकते और दूसरे एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स घट जाएंगे, या पेमेंट ही डिले हो जाएगी, या सैलरीज नहीं पे होंगी, उसका क्या फ़ायदा। जी बिल्कुल। तो ये थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्यों को अपनी वित्तीय स्थिति को देखना चाहिए और उसके बाद ही आगे के निर्णय है वो यहाँ पर लेने चाहिए, ताकि किसी तरह का कोई राजकोषीय जो घाटा है वो ना बढ़े और राज्यों की स्थिति बेहतर रहे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अरविंद पालावत, सच पे धड़क, जयपुर।